हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं समास की परिभाषा, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। आज की वीडियो हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम जो रिमेनिंग समास है वो कवर कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमारे 2 समास कवर हो गए थे। उसके आगे जो समास है वो हम आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला समास है कर्मधारय समास। अब देखते हैं कर्मधारय समास की परिभाषा क्या गिवन है। देखिए क्या दी हुई है। इसमें 2 शब्दों में से पहले शब्द का अर्थ एक विशेष गुण से लिया जाता है, ऐसे कर्मधारय समास कहा जाता है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा एक कोई शब्द होंगे, 2 शब्द होंगे, उसमें जो आगे वाला शब्द होगा उसमें कुछ ना कुछ गुण होगा, है ना। तो उसी से रिलेटेड उसी किसी गुण से रिलेटेड लिया जाता है ना। तो यही पहचान है कर्मधारय समास की, है ना। अब देखिए अव्ययभाव समास में क्या था कि प्रथम पद अव्यय था, दूसरे शब्द का मीनिंग था। और तत्पुरुष समास में क्या था, पहले शब्द से मीनिंग निकल रहा था, है ना। तो यही है। अब कर्मधारय समास में क्या है, जो प्रथम शब्द होगा 2 शब्दों में से उसका कोई एक सार्थक अर्थ होगा। तो देखिए विशेष गुण होगा, मतलब उसका आगे वाले शब्द का देखते हैं। देखिए चंद्रमुख, है ना। तो देखिए चंद्रमुख, तो चंद्र के जैसा मुख, है ना। तो ये क्या है, चंद्रमा। विशेष गुण है चंद्रमा में कमल नयन, कमल के समान नयन। देखिए कमल हो गया यहाँ पे, अलग ही लगता है। देह लता, देह रूपी लता, देह, है ना। विशेष अर्थ होता है देह का, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। नील कमल, नीला कमल। पीताम्बर, पीला अंबर, है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं पीला वो पीताम्बर, है ना। अब जैसे हम बोले घनश्याम, घनश्याम, तो उसमें क्या घन के समान श्याम, मतलब श्री कृष्ण, है ना। तो ये ऐसे इसमें होता है। इसमें आप लोग अलग ही समझ जाएंगे। कर्म अव्ययभाव समास अलग ही समझ आता है ना, ऐसे ही कर्मधारय समास भी अलग ही पहचान होती है। इसमें क्या है, पहला जो शब्द होता है विशेष गुण रखता है। जैसे चंद्रमा अपना विशेष गुण रखा है, कमल फूल है, विशेष गुण है। देह तन, विशेष गुण है। दही दूध से बनता है, तो ये भी विशेष गुण है। नील कमल, है ना, एक रंग की विशेषता है। पीताम्बर, है ना, पीला अंबर। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास। देखिए इसमें पूर्व पद संख्यावाचक है, उत्तर प्रधान हो तो द्विगु समास कहते हैं। अब देखिए द्विगु समास तो इसको विक्रय करने पर संख्या का बोध होता है। देखिए द्विगु समास पहचानना तो ये और इजी है। द्विगु समास में क्या होता है कि संख्यावाची, मतलब जहाँ भी आपको एक संख्या दिख जाए, देखिए उदाहरण देखेंगे तो समझेंगे, जहाँ संख्यावाची, इसमें जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा, है ना। तो देखिए नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नव संस्कृत में नव, 9 को नव बोलते हैं। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। अपन बोले 4 पाई, है ना। चौपाया, 4 पैर का समूह, है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाले, है ना। तो ये सब क्या, जहाँ भी संख्या का वो, तो पंचवटी, 5 वटों का समूह, ये ऐसे। तो जहाँ भी संख्या आ जाए वहाँ द्विगु समास बहुत इजी है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, इसमें 2 शब्दों का संयुक्त रूप बनता है, जिसमें से एक स्वतंत्र होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है ना। 2 शब्दों का संयुक्त रूप बनता है जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए ये तो परिभाषा है, पर मैं आप लोगों को एक और तरीका बता रही हूँ। जैसे मैं समझती थी द्वंद्व समास को, द्विगु समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं मेरा तरीका बता रही हूँ, मैं कैसे समझती थी कि ये द्वंद्व समास है। मैं ये परिभाषा के अकॉर्डिंग नहीं समझ पाती थी। मैं अपना तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है, पाप पुण्य, है ना। तो पाप और पुण्य ये है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप लोगों को दिख रही है। मैं ऐसे समझती थी कि द्वंद्व समास में द्वंद्व होता है ना, द्वंद्व होता है। तो देखिए पाप पुण्य, देखिए पाप और पुण्य आपस में क्या है, अपोजिट है, विलोम शब्द है ना। अन्न जल, अन्न और जल आपस में क्या है, विलोम शब्द है। सीताराम, तो ये क्या है,
पति पत्नी स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गए ना, खरा खोटा। तो ये सब क्या है, इसमें कुछ विलोम शब्द आते हैं ऐसे ही, मतलब उल्टे है, जो आगे जो शब्द होगा उसका विपरीत पीछे आता है। जैसे स्त्रीलिंग है तो इसका विपरीत पुल्लिंग आया है ना, तो ये विलोम ही तो हो गए हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है द्विगु समास में क्या है, संख्या होती है, एंड द्वंद्व समास में क्या विलोम शब्द दिख जाए। और एक और तरीका बताती हूँ द्वंद्व समास पहचानने का। इसलिए डैश बना होगा, इसको शायद संयोजक चिन्ह बोलते हैं। तो ये ऐसा चिन्ह बना जरूर देखिएगा, आपको जहाँ भी ये चिन्ह बना देखे वहाँ समझ जाइए द्वंद्व समास है। मैंने आप लोगों को 2 ट्रिक बता दी द्वंद्व समास पहचानने की, तो समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारा समास है बहुव्रीहि समास है। तो देखिए इसमें 2 शब्दों में से पहले शब्द प्रयोज्य संख्या के रूप में प्रयोग होता है और उसके बाद का शब्द उसी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, है ना। अब देखिए द्विगु समास में क्या कर्मधारय समास में क्या था, जो आगे जो शब्द था है ना, वो एक विशेष था, है ना। अब बहुव्रीहि समास में क्या है, ऐसे शब्द होंगे जो भगवान जी से रिलेटेड होंगे, जिनका कोई ना कोई मीनिंग होगा, है ना, या पर्यायवाची बोल सकते हैं, जो भगवान जी के या किसी चीज़ के पर्यायवाची शब्द आपको बहुव्रीहि समास में मिलेंगे। जैसे कि दशानन, अब वैसे बोले तो दशानन किसको बोला जाता है, रावण को बोला जाता है, ना। तो बस आप ऐसे ही पहचान लीजिए। देखिए दशानन का विक्रय क्या होगा, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, है ना। नीलकंठ, अब देखिए नीलकंठ किसको बोलते हैं, भगवान शिव जी को बोलते हैं। तो देखिए विक्रय क्या होगा इसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। पीताम्बर, अब पीताम्बर कौन पहनता है, भगवान विष्णु पहनते हैं, श्री कृष्ण पहनते हैं। तो देखिए पीला है अंबर जिसका, देखिए श्री कृष्ण, है ना। अब जैसे यहाँ पीताम्बर, दशानन, नीलकंठ, ये ऐसे हैं, तो ये इस टाइप के ही मिलेंगे और आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे उदाहरण। तो समझने का वैसे एक अच्छा तरीका है, आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। तो देखिए हर एक समाज का अपनी अलग अलग पहचान होती है। देखिए मैंने पेय भाव तत्पुरुष तो आपको समझा दिए थे, देखिए हैं, एक बार फिर से देखते हैं। कर्मधारय में क्या है, आगे एक अलग ही शब्द होगा, आगे जो शब्द होगा उससे ही तुलना टाइप का बोल सकते हैं हम, है ना। तो ये है। और द्विगु समास की मैंने बताई दी आप लोगों को, इसमें संख्या वाची होती है, मतलब जहाँ संख्या लगती है आपको गिनती लगे। द्वंद्व समास का मैंने 2 ट्रिक बता दी आप लोगों को, एक तो विलोम शब्द वाली बताई और एक संयोजक चिन्ह वाली बताई है। द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, जहाँ आप लोगों को ऐसा देखे कि भगवान जी के नाम का पर्यायवाची शब्द दशानन समझ ही आ रहा है, तो बहुव्रीहि समास वहाँ हो जाता है। ट्रिक बता रही हूँ मैं, जो जिस ट्रिक से मैं समझती थी मैं आप लोगों को वही ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आप लोगों को ईजी समझ में आ जाए, है ना। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।